हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर plans to install two slides for the children to play in the park। पार्क में कॉन्ट्रैक्टर जो है सो दो स्लाइड कहा जाता है जिस पे बच्चे फिसलते हैं, उन्हें स्लाइड कहा जाता है। वो जो है सो बनाने का जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेता है पार्क में, लेकिन 2 स्लाइड्स बनाता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 वर्ष से कम उनके बच्चे के लिए। और सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle 30 degree to the ground। Wherefore the elder children she want to have a slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground। What is the should be the length of the slide in each case। इसमें क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो तरह के बच्चे के लिए स्लाइड बना रहा है। एक तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, पहले आप यहाँ पे लिखिए बिलो द एज ऑफ of 5 ईयर जिसका उम्र 5 वर्ष से कम है उसके लिए एक स्लाइड बना रहा है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है सो आपका हाइट 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो जैसे स्लाइड होता कैसे है, पहले आप ये देख लीजिए। ये मान लो यहाँ से बच्चे इस पे चढ़ने के बाद जो है सो आपका ये स्लाइड बना दिया। स्लाइड यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से चढ़ के यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे स्लिप करते हैं, इसी को स्लाइड बोला जाता है। तो इसका नाम पहले अब एक रख देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे आप स्लाइड जो है सो आपका क्या हो गया, स्लाइड जो है सो आपका एसी हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए स्लाइड जो है आपका एसी है। और ये जो चढ़ेगा इसका हाइट दे दिया गया है। इसका हाइट जो है सो 5 वर्ष से कम उनके बच्चे का हाइट दिया है 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर। दूसरा आपका, और ये सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ तो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा आपको कह रहा है कि दूसरा जो आपको 5 ईयर से ऊपर है उसका जो है सो स्लाइड, उसका भी एल्डर चिल्ड्रेन मोर देन 5 ईयर। यहाँ पे आप लिख लीजिए दूसरा स्लाइड जो बन रहा है, यहीं पे आप लिख लीजिए मोर देन 5 ईयर मोर देन 5 ईयर।
इसका फिगर जो है सो इसका भी इसी हिसाब से बनेगा। यहाँ से बच्चे चढ़ेंगे और ये स्लाइड हो जाएगा। इसको ABC मान लिए, इसको जो है सो PQR मान लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इसका हाइट दे दिया गया है। इसका हाइट जो है आपका, इसका हाइट कितना दिया हो गया है, 3 मीटर। ये 3 मीटर है। तो पूछ रहा है आपका लेंथ ऑफ द साइड्स इन ईच केस। इसकी लेंथ, दोनों केस में लेंथ ही बताने हैं। तो फिगर तो हमारा बन गया, इसलिए। और ये जो एंगल बनाता है, ये आपका एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये एंगल बनाता है कितनी डिग्री का? ये बनाता है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री। सबसे पहले जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है, उस स्लाइड का हम लेंथ निकालते हैं। तो इसके लिए आपको जो फार्मूला आपको बोले थे, जो दिया हुआ है और जो निकालना है, इसका रिलेशन देखने के लिए, तो इसके सामने का एंगल P हो जाएगा, तो ये H हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का एंगल है। तो P और H का रिलेशन आपको देखने हैं। तो इसमें आप लिख लीजिए पंडित, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन। तो हमें इसके सामने का एंगल P होगा, तो ये H हो गया। P और H का रिलेशन किस में है? साइन में है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आपका साइन। ट्रायंगल लिखते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, P और H साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? P/H। पहले आप फार्मूला यूज कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ पे इसके सामने का एंगल P कहलाएगा। तो पहले आप AB लिखिए, और H स्लाइड है तो AC लिखिए। तो 1/2 बराबर AB का हाइट दे दिया गया है 1.5 अपॉन में AC निकालना था। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AC × 1, ये बराबर हो जाएगा 2 × 1.5। तो AC बराबर आपका हो गया 2 5 या 10 यानी 3.0, यानी AC बराबर हो गया आपका 3 मीटर। एक आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख दीजिए लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर। एक का आंसर आपका आ गया, जिसका एज 5 वर्ष से कम था। दूसरे स्लाइड में हम पढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड में भी यही है कि लेंथ, और यहाँ पे इसके सामने का एंगल P हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल PQR इसके सामने का एंगल P और H का रिलेशन साइन में ही है। तो साइन 60 डिग्री
इक्वल P/H। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 इक्वल P क्या है, यहाँ पे PQ है अपॉन H जो है सो आपका PR है जो स्लाइड है, तो यहाँ पे √3/2 PQ कितना है 3 मीटर अपॉन में PR। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PR मल्टीप्लाई √3 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये आप, इसलिए PR बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √3। पहले भी आपको बताए हुए हैं कि √3 को कभी भी रूट जो डिनोमिनेटर में हो या माइनस हो डिनोमिनेटर में, तो इसको न रूट में छोड़ते हैं और न माइनस में छोड़ते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये PR बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 में कितने √3 हैं, 2 √3 हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो √3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो √3 से √3 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, चलिए PR बराबर आपका हो जाएगा 2 √3। यही आपका आंसर हो गया। फिर आप जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, हमको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालने थे, तो आप यहाँ भी लिख दीजिए लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा 2 √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन फिर भी यदि आपको क्वेश्चन समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, फिर से मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का प्रयास करूंगा। बस इसमें ये देखना था बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उस स्लाइड का हाइट निकालना था, लेंथ निकालना था, और मोर देन जो 5 ईयर है उस स्लाइड का लेंथ निकालना। इसलिए इसमें 2 आंसर आएगा, एक 3 मीटर आ जाएगा जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है, और मोर देन 5 ईयर लेंथ ऑफ स्लाइड हो जाएगा 2 √3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।